दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में भी कोई मिशन है और इस मिशन की तरफ चलते हुए आप लगातार फेल होते जा रहे हो? असफलताएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और लोग आप पे हंस रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको रिजेक्शन से डर भी लगने लगा है। तो आजकल अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे लोगों की, क्योंकि इस दुनिया में आप कुछ भी करने चलें, जो सबसे पहली फिक्र आपको आएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी। अगर मैं सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं जो हर इंसान के दिमाग में आते हैं और उसको लगातार परेशान करते हैं। तो सबसे पहले तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको इस पीपल साइकोलॉजी को क्लियर करना होगा कि लोग सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं। देखिए, इस बात का जवाब तो कोई नहीं दे सकता कि लोग क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और आपके लिए क्यों वो सोचेंगे। आपको सिर्फ इतना और इतना समझना है कि जो भी लोग सोचें उनकी चिंता करना आपको छोड़ना है, बिकॉज पीपल आर पीपल। और याद रखिए, लोग आपके बारे में जो भी सोचेंगे वो अपने दिमाग की शक्ति और अपने दिमाग के साइज के हिसाब से सोचेंगे। वो आपके अंदर उतना ही देख पाएंगे जितना उनकी देखने की शक्ति है, वो आपको उतना ही समझ पाएंगे जितना उनकी समझने की शक्ति है। अगर उनको लग भी रहा है कि आप फेल हो गए या क्यों हो गए या आपको और कोशिशें नहीं करनी चाहिए या ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी वो लोग सोचते हैं, एक्चुअली ये उनके अपने सोच का प्रतिबिंब है और किसी की लाइफ में किसी की लाइफ का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को कंट्रोल देना छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लीजिए एंड प्लीज 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 डोंट वरी अबाउट पीपल। लोगों की चिंता तो करना छोड़ दीजिए, बिकॉज इतिहास भी गवाह रहा है, जिसने लोगों की चिंता की है वो लाइफ में कहीं नहीं पहुंचा और जो कहीं पहुंचा है वो वही है जिसने लोगों की कभी चिंता नहीं की। एक गाना आपने सुना होगा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, सफलता की दुनिया में इन पत्थरों का बड़ा महत्व है दोस्तों। लोग आप पे पत्थर मारेंगे, याद रखिए, लोग आप पे पत्थर मारेंगे। पत्थर का मतलब आपका दिल तोड़ेंगे। लेकिन मेरा कहना इस बारे में यह है कि पत्थर लोग वहीं पर मारते हैं जहां पर कुछ होता है। आम के पेड़ पे अगर आम लगा है तभी लोग पत्थर मारते हैं। खाली आम के पेड़ पे जिसपे कोई आम नहीं लगा हुआ कोई पत्थर नहीं मारता है। तो अगर आपके अंदर कुछ है तो लोग पत्थर मारेंगे, इट्स ओके। लेकिन अब आपको ध्यान यह देना है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी सोच क्या है। ये लोगों के द्वारा मारे गए पत्थर आपका खून निकाल देते हैं, आपको घायल कर देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, या लोगों के द्वारा फेंके गए इन पत्थर को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके आप अपनी इमारत बना लेते हो। चैंपियंस लोग लोगों के द्वारा फेंके गए पत्थरों को इकट्ठा करके अपनी बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं। यही बात आपको याद रखनी है। अगर मैं अपने बारे में भी बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सफलता मेरे को बहुत सीधे मिल गई। लोगों ने बहुत पत्थर फेंके, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, लोगों ने कहा अनुराग नहीं सफल हो सकता। एवरेज सफलता तो ठीक है, जितनी मिडिल क्लास लोग लेते हैं उतनी तो ले ही लेगा, लेकिन अबव एवरेज कभी नहीं ले सकता। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर मैं उन लोगों के कहने पे चलता, उन लोगों की सोच पे विश्वास रखता, इनफैक्ट मेरे जितने भी मिडिल क्लास सराउंडिंग्स हुआ करती थी उन पे बिलीव करता, तो आज मैं वहीं रह जाता। आज मैं जहां हूं उसका सबसे 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 बड़ा रीजन यह है कि लोगों की ना तो मैंने कभी चिंता की, ना ही रिजेक्शंस। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मुझे नो बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, या मेरे प्रपोजल को, बिजनेस को नो बोलते हैं तो क्या सोच के नो बोलते हैं, मैंने कभी इसकी चिंता ही नहीं की। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। और यही कारण है कि लाइफ में स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुल होता चला गया। लोग तरह तरह से सवाल करके पूछते भी हैं कि आप इतनी छोटी उम्र में विदाउट एनी सपोर्ट इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आपने क्रिएट कर लिया। तो आंसर बहुत सिंपल है, सपना। विद अ ड्रीम एनीथिंग इज पॉसिबल। एक सपने के साथ कुछ भी संभव है। अगर आपके अंदर सपना देखने की ताकत है,
और उस सपने के पीछे भागने की ताकत है, बिना थके बिना रुके। गिरेंगे आप, जरूर गिरेंगे, आपको चोट लगेगी, आपको खून बहेगा, सब कुछ होगा, ये सोसाइटी है, समाज आप पे हंसेगा, दैट्स ओके, लेकिन आपको आपके सपनों का पीछा नहीं छोड़ना है। और यही मैंने किया, मैंने अपने सपनों का पीछा कभी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट आज भी मैं अपने सपने हैं, कुछ स्पेशल सपने हैं जिनके पीछे मैं भाग रहा हूं। तो अगर आपके पास सपने हैं और उन सपनों के पीछे भागने की आपके अंदर ताकत है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवाएं कितनी विपरीत हैं, सपना आपका है, भागना आपको है। और अगर आप यह कर सकते हैं तो इस दुनिया की कोई ताकत, याद रखना, आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। और सपनों के बारे में एक बात और बोलूंगा, थ्योरेटिकली यूट्यूब पे या इधर उधर देखकर दूसरों के आर्टिफिशियल सपनों को अपना सपना बनाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सपना आपका अपना होना चाहिए, और वो सपना कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आप उस सपने को देखने की ताकत रखते हो, क्या उस सपने को डाइजेस्ट करने की, कंसीव करने की ताकत रखते हो। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो सपना अब सिर्फ सपना नहीं है, वो आपका परमानेंट साथी हो गया है। अब आपके स्वेट एंड ब्लड की इसको जरूरत है, और अगर ये स्वेट एंड ब्लड विद पैशन, यानी कि पसीना, आपका खून, आपका पैशन उसको मिल गया, तो ये सपना उगेगा और ऐसे सपनों का महल आपका बनेगा जो आप भी याद रखेंगे। याद रखिए, इतिहास की एक व्यथा है, इतिहास बनाने वाले को पता होता है कि मैं इतिहास बना रहा हूं। जब इतिहास बन रहा होता है तो हमेशा लोग इतिहास पे पत्थर ही मारते हैं, लेकिन इतिहास बनने के बाद लोग उस इतिहास की पूजा करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको लगता है कि हिस्ट्री बन सकती है, या आप एटलीस्ट समाज में सक्सेसफुल, एक बहुत सफल होकर दिखा सकते हो, तो ये इतिहास बनाने वाले आप हो। इस पे आपको विश्वास होना चाहिए। हमें और दुनिया को तो तब पता चलेगा जब वो बन के तैयार हो जाएगा। नाउ बात करेंगे रिजेक्शंस की, फेलियर्स की। देखिए, रिजेक्शंस को और फेलियर्स को आप कैसे लेते हैं या आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। रिजेक्शन एंड फेलियर आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकते हैं, मतलब आपका मन खिन्न हो जाएगा, आप कहोगे यार नहीं हो सकता, हार मान लोगे और भाग जाओगे छोड़ के मैदान को। लेकिन ये रिजेक्शन और फेलियर्स एक्चुअली आपके लिए सीढ़ी का काम भी कर सकते हैं अगर आपका एटीट्यूड राइट है। अगर आप कोई काम करने चले हैं तो कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और उसके कारण आपको बहुत सारी रिजेक्शंस मिलेंगी, आपको बहुत सारी फेलियर्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करोगे तो ये रिजेक्शन, ये फेलियर आपके टीचर्स की तरह काम करेंगे। और हर रिजेक्शन और फेलियर से आप लर्न कर सकते हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ, ये रिजेक्शन मुझको मिला तो क्यों मिला, पब्लिक ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और अब आपको अपने प्रपोजल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पब्लिक के हिसाब से, क्योंकि होता क्या है, जब हम अपने घर में बैठ के कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं तो हमको लगता है दीज आर द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट्स, और इससे अच्छा कुछ आज तक ना तो बना है ना हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के, उसकी एक मिनिमम वर्केबल स्ट्रैटेजी बना के जब हम लोग पब्लिक में काम करते हैं, लोगों के साथ बातें करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट और पब्लिक के वांट, यानी कि उनकी नीड में क्या डिफरेंस है, कहां पर चेंज है, कहां पे दो रोड्स पैरेलल जाली जा रही हैं लेकिन एक्चुअली मैचअप उनका नहीं हो रहा, कनेक्ट कहां नहीं हो रहा है। तो ये फेलियर्स, ये रिजेक्शंस एक्चुअली में फूड है, फूड फॉर सक्सेस, अगर आप इसको समझें। लेकिन कई बार इस फूड फॉर सक्सेस से ही लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज उनमें पेशेंस नहीं होता। उनको लगता है कि पहले दिन जाए और हमारा गेम पहले ही दिन सक्सेसफुल हो जाए। पेशेंस इज द नेम ऑफ द सक्सेस। अगर आप पेशेंस रखेंगे और पेशेंस के साथ टिके रहेंगे मार्केट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस प्रोजेक्ट में हो, आप सफल होगे। ये टेस्ट है आपके पेशेंस का। आप इतिहास उठा के देखिए, आप दुनिया भर के इतने यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, इतने सक्सेसफुल लोगों के, इतने एंटरप्रेन्योर्स के, इतने सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, इतने सक्सेसफुल डॉक्टर्स के, इतने सक्सेसफुल एक्टर्स के, प्लेयर्स के, किसी भी इंडस्ट्री की मैं बात करूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल भरकर फेलियर और रिजेक्शन लिया है लाइफ में, लेकिन उनसे हार नहीं मानी है, उनसे सीखा है और तब जाके इतिहास लिखा है। यार मेरे याद रखना, जो डर गया सो मर गया। लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अगर आपकी स्टोरी कल सक्सेसफुल हुई तो दुनिया जानेगी, वरना गुमनाम अंधेरियों में कितनी फेलियर स्टोरीज है, इतिहास गवाह है इस बात का। लाखों, करोड़ों, अरबों स्टोरीज जो अंधेरी गलियों में खो गईं,
जिन्होंने कभी अपने मुकाम को हासिल नहीं किया, जिन्होंने कभी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ऐसी स्टोरी पढ़ने का, सुनने का, उनका गुणगान करने का ना तो इस दुनिया के पास वक्त है, फुर्सत है, ना पेशेंस है। तो ये आपको डिसाइड करना है। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी तो एक ही बार मिली है। खेलो, दिल भर के खेलो, कोई डरो मत, किसी से मत डरो, जो करना है दिल खोल के करो। इस दुनिया की हम लोग बहुत चिंता करते हैं, फिक्र मत करो, अपने लिए जियो, अपने लिए खेलो, खुल के खेलो और देखो क्या कमाल होता है। मेरा वायदा है आपसे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। दिस इज अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ।